कभी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का पोस्टर बॉय कहे जाने वाले, कभी अरबों डॉलर की कंपनी खड़ी करने वाले और कभी लाखों छात्रों के पसंदीदा टीचर रहे बायजू रविंद्रन अब एक बड़े कानूनी संकट में फंस गए हैं। सिंगापुर की अदालत ने बायजूस के संस्थापक बायजू रविंद्रन को कोर्ट की अवमानना के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। अदालत का कहना है कि उन्होंने अपनी संपत्तियों से जुड़े मामले में कोर्ट के कई आदेशों का पालन नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर एक साधारण शिक्षक परिवार से निकलकर अरबों डॉलर की कंपनी बनाने वाला ये शख्स यहाँ तक कैसे पहुंचा, और आखिर बायजूस की चमकदार कहानी विवादों और कानूनी लड़ाइयों में क्यों बदल गई। आइए पूरी डिटेल में आपको समझाते हैं। अब भारत की सबसे चर्चित एडटेक कंपनी में शामिल बायजूस एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई नई उपलब्धि नहीं बल्कि एक बड़ा कानूनी झटका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर की अदालत ने कंपनी के संस्थापक बायजू रविंद्रन को अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माना है कि अप्रैल 2024 में जुड़े संपत्ति मामले में उन्होंने बार बार न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया। अदालत ने उन्हें अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है और करीब 90,000 सिंगापुर डॉलर की कानूनी लागत जमा करने को भी कहा गया है। साथ ही उनके कुछ कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी साबित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने को भी कहा गया है। लेकिन बायजू रविंद्रन की कहानी सिर्फ इस कानूनी विवाद तक सीमित नहीं है। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया के सबसे चर्चित एडटेक ब्रांड्स में से एक खड़ा किया था। अब 5 जनवरी 1980 को केरल के अजीकोड गांव में जन्मे बायजू रविंद्रन एक शिक्षक परिवार से आते हैं। उनके पिता फिजिक्स पढ़ाते थे जबकि माँ गणित की शिक्षिका थी। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस स्कूल में बायजू पढ़ते थे वहीं उनके माता पिता भी पढ़ाते थे। बचपन से ही उनकी गणित पर मजबूत पकड़ थी, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा दिलचस्पी खेलों में थी। फुटबॉल, क्रिकेट और कई अन्य खेलों में वो सक्रिय रहते थे। बाद में उन्होंने खुद स्वीकार किया कि लियोनेल मेसी, रॉजर फेडरर और ब्रायन लारा जैसे खिलाड़ियों के अनुशासन और मेहनत ने उन्हें काफी प्रेरित किया। माता पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन बायजू ने इंजीनियरिंग का रास्ता चुना। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कन्नूर से बीटेक की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद फिर वो मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी में सर्विस इंजीनियरिंग के तौर पर नौकरी शुरू कर दी और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने आगे चलकर भारतीय शिक्षा जगत की तस्वीर बदल दी। अब साल 2003 में छुट्टियों के दौरान उन्होंने कुछ दोस्तों को कैट परीक्षा की तैयारी करानी शुरू की। दोस्तों के कहने पर उन्होंने खुद भी कैट परीक्षा दी और बिना किसी विशेष तैयारी के 99% हासिल कर लिए। उन्हें लगा कि शायद ये सहयोग था, इसलिए उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और इस बार 100% हासिल कर लिया। आईआईएम से कॉल आने के बावजूद उन्होंने एमबीए नहीं किया, इसके बजाय छात्रों को पढ़ाने का रास्ता चुना। उनकी क्लासेस इतनी लोकप्रिय हुई कि हजारों छात्रों के लिए बड़े बड़े ऑडिटोरियम और स्टेडियम में सेशन आयोजित होने लगे। वहीं इसी सफलता के आधार पर उन्होंने 2007 में बायजूस क्लासेस शुरू किया था और फिर 2011 में थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड की सह स्थापना की, जो आगे चलकर बायजूस की पेरेंट कंपनी बनी। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय स्टार्टअप इतिहास का एक बड़ा अध्याय बन गया। बायजूस ने ऑनलाइन शिक्षा को नए स्तर पर पहुंचाया। वीडियो बेस्ड लर्निंग, आकर्षक एनिमेशंस और इसी के साथ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने लाखों छात्रों को प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया। कंपनी ने स्कूल शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक विस्तार किया। विशेष कंपनियों का अधिग्रहण हुआ, बड़े निवेशकों से अरबों डॉलर की फंडिंग मिली और एक समय कंपनी का वैल्यूएशन 22 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जिसके बाद बायजू रविंद्रन भारत के सबसे चर्चित अरबपति उद्यमियों में शामिल हो गए। आपको बता दें कि यहाँ तक कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने भी कंपनी पर केस स्टडी प्रकाशित की और उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया। लेकिन सफलता की ये रफ्तार ज्यादा लंबे समय तक कायम नहीं रही। महामारी के बाद ऑनलाइन शिक्षा की मांग कम होने लगी। दूसरी ओर कंपनी का खर्च लगातार बढ़ता गया। बड़े अधिग्रहण, भारी मार्केटिंग बजट और तेजी से विस्तार की रणनीति ने आर्थिक दबाव बढ़ा दिया। धीरे धीरे वित्त रिपोर्ट में देरी, निवेशकों के साथ विवाद और कर्मचारियों की छटनी और इसी के साथ कर्जदाताओं के दावे सामने आने लगे। वहीं पिछले 2 वर्षों में बायजूस कई देशों में कानूनी लड़ाइयों का सामना कर रही है। अमेरिका में कंपनी के 1.2 अरब डॉलर के टर्म लोन को लेकर विवाद चल रहा है। निवेशक लगातार जवाब मांग रहे हैं और कई विदेशी अदालतों में मामला लंबित है। इसी बीच सिंगापुर में भी कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें कथित तौर पर कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की सहयोगी इकाई भी शामिल रही। अब सिंगापुर कोर्ट का यह फैसला बायजूस और उसके संस्थापक के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल ये भी स्पष्ट नहीं है कि बायजू रविंद्रन
इस समय सिंगापुर में है या फिर किसी अन्य देश में। उन्होंने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई भी विस्तृत प्रक्रिया नहीं दी है। एक समय जिसे भारतीय स्टार्टअप क्रांति का चेहरा माना जाता था, वही बायजूस आज वित्तीय संकट, निवेशकों के विवाद और अदालतों की लड़ाई के बीच खड़ी हुई है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या बायजू रविंद्रन इन कानूनी चुनौतियों से उबर पाएंगे या फिर भारत के सबसे बड़े एडटेक साम्राज्य की ये गिरावट और गहरी होती जाएगी।